अब नहीं सुन रहे 5 साल से, तो अब आप क्या करेंगे? मैं तो अब ये करूंगी कि मेरे बच्चों को 13 साल की मेरी लड़की है और 12 साल का लड़का है, मैं तो यहीं पेट्रोल झाड़ के निधन कर दूंगी। मैं नंदिनी रावत, एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज से देख लेते हैं मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। उज्जैन मध्य प्रदेश कर्मचारियों की आवाज सुनील गौसल नगर निगम कमिश्नर से की मुलाकात। खबर उज्जैन से आ रही है। पिछले 5 वर्षों से मृतक गोपाल झंझोट की पत्नी भटक रही अपने हक और अधिकार के लिए पीड़ित महिला ने सूचना देकर सुनील गौसल इंदौर सभापति प्रतिनिधि एवं भाजपा समर्थक मंच प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा से संपर्क कर अपनी पीड़ा बताई। गौसल ने प्रकरण का संज्ञान लिया और उज्जैन कमिश्नर आशीष कुमार पाठक से मुलाकात कर महिला के प्रकरण को विस्तार से अवगत कराया। महिला के मृतक पति को मृत्यु उपरांत मिलने वाली समस्त बकाया राशियों के संबंध में कमिश्नर से चर्चा, भुगतान का निराकरण हेतु उज्जैन नगर निगम कमिश्नर से मुलाकात की जाकर महिला की समस्या से कमिश्नर को अवगत कराया। बता दें कि सुनील गौसल मध्य प्रदेश के अनेकों विभाग में कर्मचारियों की समस्या का समाधान करने में कई ऐसे प्रकरण का निराकरण करा चुके हैं। इसी भाव में उज्जैन नगर निगम कमिश्नर आशीष कुमार पाठक द्वारा विश्वसनीय आश्वासन देकर कहा कि महिला के प्रकरण एवं समस्त कर्मचारियों के प्रकरण को MIC बैठक में जल्द से जल्द आदेश पारित कर ऐसे सभी प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। उधर मृतक की पत्नी ने निराकरण नहीं होने पर नगर निगम के सामने आत्मदाह करने की बात कही है। अब देखना यह है कि महिला की समस्या का निराकरण कब तक होगा। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण उज्जैन से कैलाश रावत की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। तो 2020 में इनके पति शांत हो गए हैं, लेकिन इनका कोई निराकरण नहीं हो पा रहा सर। ये जो आप यहाँ किस काम के लिए आए नगर निगम में उज्जैन? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि गोपाल झांझोट 2020 में जिनकी मृत्यु हो चुकी है, विनियमित कर्मचारी रहते हैं, उनको आज दिनांक तक के किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया है नगर निगम उज्जैन की ओर से। प्लस 1.25 लाख रुपया दे चुके हैं। उनको अंतर की राशि जो सन 1972 के मापदंड में दिए जाना तय हुआ है शासन की ओर से, लेकिन आज तक के नगर निगम उज्जैन की ओर से नहीं दिया जा रहा है। अपन ये मान लें कि नियमों का आदान प्रदान जो होता है यहाँ के अधिकारियों को अभी मालूम नहीं होगा, इसके कारण वो इनको जो राशि है नहीं दी जा रही है। प्लस EDLI बीमा जो होता है 0.5 कटता है EPF या PMP से, वो भी नहीं दिया गया है जो प्राधिकरण से प्रस्तुत होता है। प्लस 8.33 जो होता है पेंशन वर्ग में जाता है, वो भी इनको अभी अलाउ नहीं किया गया है, जो कि देना उचित तो होगा या देना ही चाहिए, क्योंकि सर्कुलर बने हैं सन 1948 के तहत कर्मचारियों के हक अधिकार के लिए। उन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम सब काम कर रहे हैं। उज्जैन के अंदर अभी आज कमिश्नर साहब से बैठक हुई है। कमिश्नर साहब ने कहा है कि जितने भी लोग यहाँ पर 16-17 की नीति में विनियमित हुए हैं, वो जो रिटायरमेंट हुए हैं और जो लोग जिनका निधन हो चुका है, ऐसे लोगों का निराकरण जल्द से जल्द हम करने में सक्षम हो जाएंगे। कुछ दिन पहले कलेक्टर ने आदेश दिया था, उसका कोई संज्ञान नहीं लेकर है? हाँ, यही महिला को लेकर के कलेक्टर साहब ने उपायुक्त मनोज मौर्य जी से कहा था कि इनका जल्द से जल्द निराकरण करें, लेकिन नियमों का अभाव में ये लोग कुछ कदम नहीं उठा पा रहे हैं। तो आज मैं फिर वापस कमिश्नर साहब से मिला, उनको नियमावली बताई मैंने कि ये नियम है इन लोगों के। तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से कहा कि इनके साथ में कई लोगों का भला हो जाएगा। उज्जैन के ऐसे कई कर्मचारी हैं जिनको अभी तक के लाभ नहीं दिया गया है, वो भी इसमें उनको लाभ मिलने लगेगा। सरकारी व्यवस्थाएं सही नहीं दिख रही हैं आपके हिसाब से? अब ये तो देखिए, इन कर्मचारियों के हक अधिकार के लिए कौन लड़ रहा है? जिनको जिम्मेदारी दे रखी है ऐसे लोग भी आगे नहीं हैं। और जहाँ तक की है कि मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ इन लोगों के लिए,
प्रदेश के अनेकों ज़िलों में, अनेकों परिषदों में जाता हूं और ऐसे कई कर्मचारी हैं, उनके हक अधिकार की पूर्ण रूप से लाभ दिलाने का काम करता हूं। उज्जैन तो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। कह सकता हाँ, कर्मचारियों का हक अधिकार मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में जब भी अगर ऐसा कुछ आया तो मेरे को लगता है कि ऑन द स्पॉट काम होगा। क्या नाम है सुनना आपका? जी, मेरा नाम सुनील गौसर है, भाजपा समर्थक मंच में प्रदेश अध्यक्ष, अनुसूचित जाति मोर्चा प्लस इंदौर सभापति प्रतिनिधि भी। केस में सब आप लोग नगर निगम में किस लिए आए? मैं नगर निगम में 5 साल हो गए मेरे को चक्कर काटते काटते। किस संबंध में? मेरे पति शांत हो गए, मेरे को कोई सुविधा नहीं मिली है, कुछ भी नहीं दिया है इन लोगों ने, और बस इसके पास उसके पास पहुंचाते रहते हैं। तो आप कलेक्टर के पास गए थे? कलेक्टर ने हाँ, कलेक्टर साहब ने वो सर को बोला था कि इनकी जल्द से जल्द सुनवाई हो, तो मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो भी मेरे को फैसिलिटी मिली है, मेरे 27 साल मेरे पति ने नौकरी की है यहाँ, तो जो मेरे को जो ये सुनील भैया है जो हमारा मदद कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहा है नगर निगम वाले। कलेक्टर साहब के पास यही लेके गए थे? हाँ, यही लेके गए थे। के पास ही लेके आए आप? हाँ, यही लेके गए थे। अब आप क्या बोलना चाह रहे हैं सर इसको? अब मेरी सुनवाई होए। अब नहीं सुन रहे 5 साल से, तो अब आप क्या करेंगे? मैं तो अब ये करूँगी कि मेरे बच्चों को 13 साल की मेरी लड़की है और 12 साल का लड़का है, मैं तो यहीं पेट्रोल झाड़ के निधन कर दूंगी अगर ये नहीं सुनेंगे तो। हाँ, तो आप उनसे बोला? हाथ जोड़ के मैंने 5 साल से हो गए, मेरे को 5 साल घूमते घूमते हो गए यहाँ पे। क्या पति आपके क्या करते थे? सफाई कर्मचारी थे। कहाँ पे? मालीपुरा में, उज्जैन। हाँ, दौलतगंज वार्ड में। 5 साल से आपको मृत्यु के बाद में कोई पैसा नहीं दिया गया? हाँ, बस सिर्फ 1.25 लाख के अलावा। 1.25 लाख दिया गया? हाँ। आपका क्या नाम है आपका? शीला झांझोट, पति गोपाल झांझोट।